हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, जय हिंद। और बड़ा क्विक सा रिव्यू है यार, ये मोहनलाल साहब की जो पिक्चर आई है थुंदरम, ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल हो गई है। आप जाके देख सकते हो जियो हॉटस्टार के ऊपर। हिंदी की डबिंग किस तरीके की है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके अंदर कुछ कुछ नुआंसेस थी, रेफरेंस थी। एलिफेंट्स वगैरह के अंदर वो किस तरीके से जब मूव करते हैं तो पूरा पूरा फॉरेस्ट मूव होता है, उसका रेफरेंस मूवी के अंदर कैसे यूज होता है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब ओरिजिनली जब ये आई थी मलयालम वर्जन मैंने देखा था, तो मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं हिंदी में और देखने के बाद आपको बताऊंगा। तो जैसे हाथी होते हैं ना, बड़े प्यारे से होते हैं, अपनी फैमिली के साथ गुल गुलू होकर घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हाथी को अगर छेड़ दो तो फिर वो जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी तरीके का यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर दिखता है बेंज का, जो चलाता तो अपनी एम्बेसडर है, उसको अपने किसी से लेना देना है नहीं, फैमिली के साथ हंस खेल रहा है, नोक झोंक जैसे हर फैमिली में होती है वैसी होती रहती है। एक दिन इसी नोक झोंक के एज अ रिजल्ट पता चलता है कि उसका बेटा जो है वो गायब हो गया है। इन बिटवीन उसकी गाड़ी जो है पुलिस ने पकड़ ली है। तो ये सब क्या इंटर रिलेटेड चीजें हैं, उसके बच्चे को क्या हुआ है। अचानक से ये फैमिली ड्रामा जो है वो कहीं ना कहीं एक रिवेंज ड्रामा के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये इंटायरली दृश्यम है? मैं बोलूंगा पार्शियली दृश्यम है, क्योंकि दृश्यम के अंदर आप एक एलिमेंट देखते हो कि क्राइम को छुपाने की कोशिश करी जाती है ताकि फैमिली सेफ रहे। यहाँ कोई ऐसा छुपाने की कोशिश नहीं करी जाती है, यहाँ पर तो अपफ्रंट बोला जाता है। इनफैक्ट एक सीन आता है सबसे एंड के अंदर, जहां पर जैसे होता है ना क्रिमिनल्स, उसको चेहरा ढकाने के लिए यहाँ पर चेहरा ढकाया नहीं जाता। किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ढकाया जाता वो तो आप मूवी देखना, आपको मजा आएगा। बट यहाँ पर आपको बहुत इफेक्टिव तरीके की, जैसे मैंने ओरिजिनल रिव्यू के अंदर भी बोला था, मोहनलाल साहब की एक्टिंग दिखेगी थी। ऑफ लेटली मोहनलाल साहब की जो मूवीज आई, चाहे एल टू एम्परम आई, तो आप एक ही फैसेट के तरीके की एक्टिंग देखते हो। बट यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर उनका जोवियलपन देखने को मिलता है। थोड़ा सा वो मतलब नौटंकी भी कर रहे होते हैं अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, मतलब इज जस्ट इंजॉइंग लाइफ। और उसके साथ जो एक्शन अवतार है वो भी उनका अच्छा लगता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि ही इज नॉट सो फिट, तो हम उस क्रिटिकल जोन के अंदर नहीं जाना चाहिए। कंसिडरिंग इज इट, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो जिस तरीके की इंटेंस एक्टिंग वो करते हैं, वो सब चीज़ों के लिए मेकअप कर देता है। इनफैक्ट कुछ हद तक वो रियल ही लगता है, क्योंकि अगर आप रियल फैमिली के बारे में जाएं, रियल फैमिली किस तरीके से होती है, तो नॉट नेसेसरली दे आर फिट लाइक हीरो हीरोइंस, बट देर एब्सोल्युटली लवेबल फैमिली लाइक व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन्स। तो वहीं से कहीं ना कहीं से प्रेरित होती है वो, तो आपको मजेदार लगता है। एक्शन सीक्वेंसेस भी जितने हैं उतने अच्छे हैं। हाँ, जिनको एक्शन से प्यार है, ये एक्शन सीक्वेंसेस बहुत एंड के अंदर आते हैं। कुछ लोग उसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा फिनिश नहीं है। जो एडिशन आता है, इंटेंसिटी आती है, वो मोहनलाल साहब के हिसाब से आता है। कोरियोग्राफी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लगी मुझे। जो अच्छी चीज लगी वो लगी मोहनलाल साहब उसके अंदर क्या इंटेंसिटी ला सकते हैं। ठीक है, वो लुंगी के कुछ सीन्स, या फिर आईज का एक्सप्रेशन, एक सिर्फ पलक झपकाना, काफी सारी चीजें आती हैं जो अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजों के अंदर भी इसके अंदर लूप होल हैं जो कि और अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते थे। जैसे कि विलन जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, बट एट द सेम टाइम जो उसके चंगू मंगू है नॉट सो इफेक्टिव लगने लग जाते हैं बियॉन्ड अ पॉइंट। बट ये सब कुछ आ गया हो जाता है क्योंकि स्टोरी के अंदर दम है। क्या इसके अंदर छोटी मोटी और शॉर्टकमिंग है? ये लंबी है पिक्चर, इसको और ट्रिम किया जा सकता था। लेकिन जो मलयालम सिनेमा मेकर्स हैं वो इसमें बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं यार सिनेमा देखने आए हो, आराम से रिलैक्स करके देखो ना। मतलब पानी बह रहा है, पानी बहेगा, कैमरा ऊपर जाएगा, फिर उसको पेड़ की ऊंचाई पे जाएगा, फिर वो ड्रोन बन के बिल्कुल ऊपर जाएगा, पूरा फॉरेस्ट दिखेगा, पूरा तसल्ली बख्श काम होगा इसके अंदर। तो जैसे भी मैंने ओरिजिनल रिव्यू के अंदर बोला था, आपको मजा तो आएगा, आपको सेटिस्फाइंग लगेगी। क्या ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस है या फिर दृश्यम से बेटर है, उसका आंसर तो नहीं है ये। लेकिन हाँ, ये इस वजह से जरूर बहुत ज्यादा चली क्योंकि आपको मोहनलाल साहब उस अवतार के अंदर दिख जाते हैं फाइनली लास्ट के समझ लीजिए कि 30 मिनट, जब जैसे वो आप ओरिजिनली उनको देखा करते थे, थोड़ा एक्शन, थोड़ा इंटेंसिटी, हीरोइज्म, वो सब चीज़ है। बट अदरवाइज जो फर्स्ट 2 घंटे की पिक्चर है वो वही पिक्चर है जैसे नॉर्मल कोई भी पिक्चर होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा मलयालम सिनेमा वाला एस्पेक्ट ऑफ जैसे कहते हैं ना मिस्ट्री और ये सब चीज़ें भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अ, एक मिडिल का सीन अगर ढंग से समझ लो, जब फर्स्ट टाइम उसकी गाड़ी को पुलिस वाले उसके गाड़ी में बैठते हैं, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। इसमें कोई गेस वर्क का कोई काम रहता नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि क्या स्टोरी है। वो एंड तक आपको बोलते रहता है कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये आपको सब कुछ पहले से ही पता होता है। इसमें कोई सेकंड गेसेस होते नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बाकी इंजॉय करो, फिर भी मूवी अच्छी है, देखने लायक से ज़्यादा बेटर है। तो स्कोर तो मैं पहले दे चुका हूँ तो दोबारा नहीं दूंगा। बट ये रेफरेंस पॉइंट जो है हाथी का, वो इसी तरीके का था कि क्यूट सा हाथी, अगर आप अपनी फैमिली के साथ
रहते हो तो बहुत अच्छे रहते हो, अगर फैमिली मेंबर को किसी को कुछ होगा तो फिर हाथी का झुंड जो है वो जैसे ही अलग होता है तो फिर वो कुछ भी करता है। तो यहाँ पर पुलिस हो, प्रशासन हो, फिर सबको ये ले डूबेगा। ठीक है, तो वैसे तरीके से ये मूवी फिर एंड होती है। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।